एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, हम लोगों के साथ में अभी रेशम रशीद सर है। सर देखें कि अंडमान निकोबार आइलैंड में हम लोगों के पास एक ही बड़ा हॉस्पिटल में जीवी पंत हॉस्पिटल है। कहीं ना कहीं जीवी पंत हॉस्पिटल और एनिम्स का जो डिपार्टमेंट है दोनों एक साथ फंक्शनिंग करते हैं। और रिसेंटली हम लोग बहुत सारे इश्यूज देखते हैं कि नेग्लिजेंस का केस भी बहुत सारा आ रहा है और स्टाफ शॉर्टेज के पीछे भी हमें अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे इस तरह इशू आते हैं सर। और हम लोग देखेंगे कि 2018 में प्राइम मिनिस्टर हम लोग नरेंद्र मोदी जी का थ्रू फाउंडेशन स्टोर बनाया और ऑलरेडी हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन भी गया है, ऑलमोस्ट रेडी है। बट क्यों अभी तक इसको ओपन नहीं हो रहा है? तो ये ओपन होने से किस तरह का हम लोग आइलैंडर का बेनिफिट हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, राशन रशीद फाउंडेशन फ्रॉम द बिगिनिंग से ही हेल्थ सेक्टर के लिए काम कर रहा है, हेल्थ सेक्टर के ऊपर आवाज़ उठा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो रिसेंटली जो घटना हुआ, जो विमला जी का निधन हुआ, उसके लिए काफ़ी दुख है क्योंकि इतने कम उम्र में उनका जो मौत हुआ, ये काफ़ी दुख है। इसमें सारा आइलैंडर्स उनके परिवार के साथ है और हम लोग सभी उनके साथ हैं। मैं शुरू से ही जो हमारा यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेके हमेशा प्रशासन को भी सचेत करता रहा हूँ लेटर के द्वारा। और हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी जब यहाँ पर आइलैंड के दौरे पे आए थे, उनको भी हमने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि जीबी पंत हमारा अंडमान निकोबार का एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल है। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो चेन है, हमारे हर एक आइलैंड में हमारा पीएससी है जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। वहाँ से जो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है उसको जीबी पंत में रेफ़र किया जाता है और जीबी पंत में जो फैसिलिटी नहीं है उसको मेनलैंड रेफ़र किया जाता है। जीबी पंत अगर हम कहें तो इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है। इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है जीबी पंत, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेकिन जीबी पंत में हम लोग जो डेली इंटरेक्शन करते हैं, हम कम से कम एक दिन में कम से कम 15 से 20 पेशेंट्स का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग उसको प्रॉब्लम को, उनका अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश भी करते हैं और काफ़ी हद तक करते भी हैं। जीबी पंत में जो वर्कफोर्स है, जीबी पंत पूरा अपना 40% लोगों को लेकर ही जितने सारे पेशेंट जाते हैं उनको संभालते हैं। तो वहाँ पे जो काम करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, जो भी स्टाफ्स हैं, सब अपना लेवल से ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि उनका स्ट्रेंथ ही कम है। 40% 50% स्ट्रेंथ में वो लोग पूरा हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो इसका सबसे एक ही सल्यूशन है इसका, जिसको जल्द से जल्द करना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ को डिप्यूट करना चाहिए, प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए। देखिए, हम लोग सभी कंप्लेंट करते हैं। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, हम लोग आधा घंटा बैठते हैं, हम लोग कंप्लेंट नहीं करते। लेकिन जीबी पंत में अगर हम लोग 10 मिनट भी बैठ जाएं तो हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी है। उसी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ वो प्राइवेट जो डॉक्टर है वो एक दिन में 25 से 50 पेशेंट देखता है। वो एक पेशेंट को कम से कम 15 मिनट 20 मिनट दे सकता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर दे सकता है। लेकिन जीबी पंत का जो अभी का जो सिचुएशन है उसमें वो डॉक्टर्स नहीं दे सकते हैं। आप कितना भी कुछ भी कर लो वो नहीं देख सकते क्योंकि उसके पास 50 पेशेंट नहीं है, उसके पास 400 पेशेंट है। आप सवेरे चले जाइए ओपीडी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा कम रहता है, आपको वहाँ पे पार्किंग का जगह नहीं मिलेगा। ओपीडी का वहाँ पे आप कदम रखने का आपको जगह नहीं मिलेगा क्योंकि उतना क्राउड है। तो उसको मैनेज करने के लिए सफिशिएंट स्टाफ का होना ज़रूरी है, स्टाफ का रिक्रूटमेंट ज़रूरी है। हर एक क्षेत्र में, डॉक्टर्स में, नर्सेस में, फार्मासिस्ट में, हर एक जगह में स्टाफ का शॉर्टेज है। तो जो भी इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे हिसाब से हम लोग जितना इंटरेक्ट कर रहे हैं ये स्टाफ का कमी का वजह से है। जब वहाँ पे सफिशिएंट स्टाफ आ जाएगा तब सिचुएशन कुछ और होगा, तब लोगों को उतना परेशानी नहीं होगा और सभी को टाइम दिया जाएगा, सभी का जो भी सुविधा, जो भी प्रॉब्लम है उसको सुना जाएगा। तो हमारा एक ही इशू है कि जब तक जीबी पंत में स्टाफ का फुलफिलमेंट नहीं होता तब तक
एक डॉक्टर हो गया, उसका भी एक कैपेसिटी है। अभी आप हैं, हम हैं, हमारा एक कैपेसिटी है, हम एक दिन में उतना ही कर सकते हैं, हम भगवान नहीं हैं। हम जितना करना, हमको ऊपर वाले ने जितना करने के लिए भेजा है और जितना हम कर सकते हैं हम उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। डॉक्टर्स भी वैसे ही है। तो एक डॉक्टर अगर 200 पेशेंट को देख रहा है तो वो भी ऑब्वियसली वो इंसान है, उसका परफॉर्मेंस भी डगमगाएगा। तो इसीलिए सफिशिएंट स्टाफ का होना ज़रूरी है, रिक्रूटमेंट होना ज़रूरी है। हर एक क्षेत्र में फार्मेसी होगा, फार्मेसी में चले जाइए, कम से कम लाइन वहाँ पे जो रहता है, फार्मासिस्ट का भी कमी है। ये रिक्रूटमेंट जब होगा, जब ये सफिशिएंट स्टाफ होगा, ये जो भी सिचुएशंस है ये धीरे धीरे ठीक होके आएंगे। और मेरा एक बात है, अभी जैसा कि जो मेलेंट्स के डॉक्टर्स हैं एनिम्स में जो आते हैं, तो ऐसा हमने भी काफ़ी लेटर लेकर बोला है, पूछा है, तो मेनली ये कंप्लेंट आता है कि मेलेंट के डॉक्टर्स यहाँ पे रुकते नहीं हैं, क्योंकि उनका शायद कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का या इशू होगा, या फिर वो लोग इतने दूर आकर काम नहीं करना चाहिए, जबकि अच्छा पेमेंट देने के बाद भी। तो मेरा एक सुझाव ये है कि क्यों ना बाकी जो हमारा एम्स है, एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, अगर क्यों ना एम्स से डेपुटेशन में डॉक्टर्स को बुलाया जाए 6 महीना सर्व करने के लिए, 1 साल सर्व करने के लिए। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है शॉर्ट पीरियड के लिए एम्स के डॉक्टर्स को बुलाया जाए, या फिर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से MOU करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनको यहाँ पे सर्व करने के लिए बुलाया जाए। उससे क्या होगा, यहाँ का भी एक्सपीरियंस उनका अच्छा बढ़ेगा, और यहाँ के लोग भी, जो इंटर्न्स हैं, जो ट्रेनीज हैं, उनको भी एक्सपोजर मिलेगा। अगर डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो ऐसा हम लोग डेपुटेशन में भी बुला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस और काम करेगा, हम बराबर कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। तो जब तक स्टाफ का जो भी शॉर्टेज है वो फुलफिलमेंट नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस समस्या का कुछ समाधान निकल सकता है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।